फरमाए फरमाए मैं दुनिया में भटकने के लिए नहीं आया, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल को गवाह बनाकर अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही कर रहा हूं, तुम अपने रास्ते देख। कभी मैप आपके गलत रास्ते पे ले जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखो ये बताओ, एक मिनट, या तो आप सब बेवकूफ हो या फिर ये जो खड़े हैं रोड पर ये बेवकूफ हैं। दोनों में से कोई ना कोई बेवकूफ जरूर है। ये जो लड़के खड़े हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है ये? हाँ हाँ, कब्रिस्तान करीब है। सुभान अल्लाह, आए है। हाँ, तो कब्रिस्तान का रास्ता है। बताओ रास्ते में खड़े हैं, या तो अंदर ही चले जाएं या यहां आ जाएं। हाँ, मतलब रास्ते में तो हम सभी खड़े हैं ना कब्रिस्तान के। कोई ऐसा है जो कब्रिस्तान के रास्ते में नहीं है? सब कब्रिस्तान के रास्ते में है। कोई पहुंच गया है, कोई हल्के हल्के पहुंच रहा है ना। हुजूर फरमाते हैं कब्र के मुर्दे भी रश करते हैं। रश क्या करते हैं? रश करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर एक कब्र के करीब से निकले तो आपने 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी। लोगों ने कहा हुजूर ये आपने नमाज क्यों पढ़ी रोड रोक कर? फरमाया ये कब्र वाला हसरत कर रहा है, काश मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने मिल जाए। तो मैंने कहा मैं पढ़ लूं ताकि मुझे ये हसरत ना रहे। क्या बात। ये मोहम्मद अली फैजी साहब, मौलाना तथीर साहब तशरीफ रखते हैं। वो चले गए फहीम भाई, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं फहीम अख्तर साहब माशाल्लाह, वो भी चले गए। हम सब चले जाएंगे हल्के हल्के, कोई बचेगा नहीं, सबको मौत आनी है। कोई यहाँ से जाएगा, कोई अपने घर से चला जाएगा। ये झगड़े करने वाले सब यहीं रह जाएंगे, ये दुनिया ऐसी रह जाएगी। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। मैं 2-3 शेर अब दुरूद शरीफ पढ़िए। ये इब्लीस का हमला है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उसको पता है कि महफिल ऐसी सजेंगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा। अच्छे लोग हैं आप बरेली शरीफ के पास के। 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हमारे इन्होंने क़िबला इमरान रजा बरकाती साहब बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, भारी भरकम इंसान है। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा दोनों हाथ उठा के जरा कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपको लग रहा है कि जैसे बरेलवियों का जलसा हो रहा है। इससे पहले तो लग रहा था ना जाने किधर जा रहा है जलसा है। अरे बरेलवी तो जब तक जिंदा रहता है हुजूर के नाम पर वो जिंदा ही रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा, इसका हल्का सा इको बढ़ाओ। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अच्छा मदीने कौन जाता है? जिसे हुजूर, और हुजूर किसे बुलाते हैं? जो वाकई में सच्चा मुसलमान हो। सच्चे का मतलब ये झूठ न बोले। उधर 20 लाख रुपए की जमीन का बैनामा करके आ गया, और उधर फिर मस्जिद में एक ही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मदीना दिखा दे।
मतलब इसकी दुआई नहीं बदल रही। बैंक में 10 बार 12 लाख 15 हज कब का फर्ज हो गया, उम्रे की दुआएं मांग रहा है बेवकूफ। ओए बेवकूफ इंसान, ये पैसा तुझे मिल गया, मर गया। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो उसमें डिले करे, ताखीर करे। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे, नसरानी बन के मरे। बच्चों की शादी कर लूंगा तो जाऊंगा, माज़अल्लाह। इसका मतलब ये हज इतनी बुरी चीज है, उसके बाद बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब निकालो, हंसने की बात नहीं है। हज के लिए सेहत फर्ज है, सेहत। अब बूढ़ा आदमी हज पे जा रहा है, जो कभी अकेला दिल्ली नहीं गया वो मक्के जाने का इरादा कर रहा है। हज में लेट कर रहे हैं लोग। हुजूर ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ, और वो कह रहा है मेरी बेटियों की शादी होगी तब जाऊंगा। अब आप मुझे बताओ, इसमें मतलब ये साफ साफ है कि हज माज़अल्लाह इसकी नजर में ऐसी चीज है जिसके बाद बेटियों की, यानी जिन्होंने हज कर लिए उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई। ये कौन से जाहिल है, बताइए बात आपको। हज फर्ज है, उसमें ताखीर करना बड़ा गुनाह है। मदीने जाने के लिए ना कई शायर मेरी बात का बुरा मान मान के मदीने चले गए। मैंने देखा ना, शायर एक साहब पढ़ रहे थे, मेरा दिल तड़प गया, ये हो गया मदीने जाने के लिए। मैंने बाद में गाड़ी में सफर कर रहा था उनके साथ, मैंने कहा भाई तुम झूठ बोलते हो, वो मिंबर रसूल पे। बोले कैसे? मैंने कहा तुम कह रहे थे मेरा दिल तड़प रहा है, ये हो रहा है मदीने जाने के लिए, और तुम्हारी 12-13 लाख की गाड़ी है, तो ये कार खरीद ली। अगर तेरा दिल धड़कता तो पहले मदीने जाता। यार ये फालतू बात क्यों करता है? मदीने जाया करो। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है। आला क्या फरमाते हैं, क्या मदीने जाने से भी कोई काम बड़ा है? बड़ा है कोई काम? जरा मुस्कुरा के बोलो। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या कहने? जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा, क्या बात है। नारे तकबीर। सारा आखिरी शेर इंशाअल्लाह मदीने जाना है। नारे तकबीर। देखो आखिरी शेर, आखिरी शेर जल्दी से मुझे तकरीर करनी, आखिरी शेर पढ़ देता हूं। एक सुन्नी दुनिया से जाने वाला, कहां से, तो वो क्या कह रहा है मालूम? कह रहा था मेरा चेहरा ठीक से साफ कर देना, मेरे गुस्ल में जरा रुई लेके ना मेरे चेहरे पे अच्छे से सफाई कर देना, और फिर आंखों में मेरे सुरमा भी लगा देना, फिर मेरी दाढ़ी भी सजा देना, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर मेरी दाढ़ी भी थोड़ी काट देना। अच्छा क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। मुझे कब्र, बस मैं अपनी तकलीफ शुरू करूं, इको कम करें, तकलीफ शुरू, बैठे आराम से। एक मिनट देखिए, कुछ लोग कहका लगा रहे थे मदीने में, कहका जोर से हंस रहे थे जैसे हम लोग हंसते हैं। हुजूर नमाज में थे, बाहर आए सरकार, और उन नौजवानों को हंसते हुए देखा तो इरशाद फरमाया तुम जो इतनी जोर से हंस रहे हो, क्या तुमने कब्रों के मुंह देख लिए हैं?
फरमाया ये जो तुम बेतकल्लुफ हंसते हो, क्या तुम्हारा कब्र का मामला हल हो गया? फरमाया उस मौत का जिक्र करो जो मजों को खत्म कर देती है। हज़रात, मैं अपनी तकरीर शुरू जरूर कर रहा हूं, मगर एक गुजारिश पहले कर रहा हूं। इस तकरीर को मजे के लिए मत सुनिएगा, हमें मजा आया था। क्योंकि जब आप हुजूर की हदीसों को, कुरान को मजे का चीज बना लेंगे, सिर्फ तफरी का सामान, तो फिर हम सीखेंगे कहां से? सैयदना मौला कायनात मौला अली ने अपना घर बनाया था कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब। बस्ती छोड़ के कूफे में रहते थे। लोगों ने कहा हुजूर आप कूफे में क्यों रहते हैं बस्ती छोड़ के? फरमाने लगे लोगों के पास बैठता हूं और बैठ के जैसी उठता हूं वो गीबतें करते हैं। कब्र वालों के पास बैठता हूं तो मेरे जाने के बाद ये गीबत नहीं करते, और जब तक इनके पास बैठता हूं ये मुझे रब के करीब और कुर्ब का एहसास करवाते हैं। अब तो लोग कब्रिस्तान में भी नहीं जाते, और जाते भी हैं अगर किसी की मौत में तो रुकते नहीं, सोचते नहीं। ये दुनिया की चकाचौंध, ये दुनिया का झूठ, ये दुनिया के झूठे रिश्ते, ये दुनिया की झूठी दोस्तियां, ये दुनिया की फरेब वाली दुनिया, और इसके फरेब इंसान कब समझेगा? कौन सा दिन आएगा जो उसके समझ में ये बात आएगी कि ये दुनिया सब कुछ फना हो जाएगी, ये माल फना हो जाएगा, ये दौलत फना हो जाएगी, ये तुम फना हो जाओगे। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। ना बादशाहों को छोड़ेगी मौत, ना अमीरों को छोड़ेगी, ना रईसों को छोड़ेगी, ना किसी शहंशाह को छोड़ेगी, ना किसी को छोड़ा है और ना किसी को छोड़ेगी। ये सबके करीब आके रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाह के अलावा सब कुछ जो है फना हो जाएगा, सब पर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वही जो अल्लाह किसे अच्छे सौदे करके जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी 50-60 साल की जिंदगी, उसने ये कहा मैं तुझे खाने के लिए मना नहीं करूंगा मगर हलाल खाना, हलाल खाना। मैं तुझे पीने के लिए मना नहीं करूंगा मगर हलाल पीना। मैं तुझे देखने के लिए मना नहीं करता मगर हलाल देखना, जो मैंने हलाल किया है। बस ये उसकी शर्तें थी। इसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी के बाद एक अच्छी जिंदगी के बाद एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इसके बाद तुम्हें मौत आएगी। मौत तजदीदे मिजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है, सुबह दवा में जिंदगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के मुंह, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून। ओ दुनिया कमाने वालों, ओ दुनिया में रहने वालों, ओ अपने रब को भूल जाने वालों, ओ रब के जिक्र से अपने मुंह फेरने वालों, ओ अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से अपने दिल को दूसरी तरफ ले जाने वालों, याद रखो अल्लाह फरमाता है तुम्हारी कब्रें, तुम्हें पैसा करके तुम कब्रों तक आ गए। फिर फरमाता है तुम जान जाओगे कल्ला सौफा तालमून। हाँ जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ तुम जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून का क्या मतलब है? पहले तो फरमाया अल्लाह ने फिर क्यों कहा? पर मैं 2 बार कहा। एक बार इस माल का जो बवाल है वो कब्र में देखेगा, फिर हश्र में भी देखेगा। माल इतनी बुरी शय है, अगर इसे ठीक जगह खर्च न किया गया तो एक बवाल कब्र में, एक हश्र। बैठो आराम से, ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी आखिरी जिंदगी की तकलीफ चल रही हो, कुछ भरोसा नहीं मेरे भाई, किसको किस वक्त मौत आ जाए। मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को। एक आदमी ने कहा वो आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं मिलना चाहता। कहने लगे चले जाइए, वो आ नहीं सकता है, कमजोर है, माजूर है, बीमार है, देख लीजिए। इस नियत से कि बीमार को देखना मेरे हुजूर की सुन्नत है, इस नियत से मेरे सरकार की सुन्नत है। मगर गरीबों को कोई बीमारी की हालत में भी अब देखने नहीं जाता। हाँ अमीर कोई बीमार हो जाए, छींक आ जाए, अरे क्या हो गया, अरे सेठ साहब क्या हो गया, अमीर साहब क्या हो गया, बड़े लोग देखने जाते। मगर मेरे आका फरमाते अगर मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं
नहीं आता, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मगर अब कौन जाता है बीमारी में देखने के लिए? किसी हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे किसी बीमार परेशान हाल उम्मती का दिल खुश कर दिया, उस पर मुझ मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो जनाजे भी अमीरों के ही बड़े हो रहे हैं, गरीब के जनाजे में कोई नहीं जाता। कौन देखेगा? अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के अपना कांधा पेश करने वालों, याद रखो तुमने दीन को भी दुनियादारी बना दिया, तुमने इस जनाजों को भी दुनिया, इसमें भी दुनिया देख ली। अरे मौत में तो कम से कम अपनी फितरत से बाज आ जाते, किसी की मैयत में जाके तो सुधर जाते, मगर तुम मौत में भी उसकी जाती हो जिसकी जाकर के तुमको सुकून मिल जाए, जिसको जाकर के तुम्हारा नाम बड़ा हो जाए। इसमें भी तुमने नाम ढूंढ लिया। मेरे भाइयों, जब तुमको मौत आएगी तो तुमको पता लगेगा, मुझको भी पता लगेगा, सिर्फ आपको पता नहीं लगेगा, मुझको भी पता लगेगा, इनको भी पता लगेगा, सबको पता लगेगा कि बड़े शोर शराबे थे, बड़ी आवाजें दी गई थी, मगर मेरे कानों पे जू नहीं लगी। मैं मुझे एक साहब बोले चले उनके घर चले, मैं गया, मुझे लेकर के गए वो हैदराबाद में, मैं उसके घर गया। तकरीबन 10 करोड़ या 15 करोड़ का उसका घर, इससे भी महंगा होगा, मुझे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं। बीच उसके हैदराबाद में एक सफेद कलर का बंगला बना हुआ है, अंदर मुझे लेके गए। मर्सिडीज BMW गाड़ियां बाहर खड़ी है, यानी करोड़ों की गाड़ियां बाहर खड़ी है। मैं अंदर गया, एक आदमी मुझे देख रहा है, मैंने उसे सलाम किया और फिर उसके बाद मैंने हाथ मिलाना चाहा, वो पीछे हट गया, मैंने उसे जबरदस्ती हाथ मिलाया तो मैंने देखा कापूस यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो मौलाना बोले कुछ बीमारी है। मैंने कहा बोलो। कहने लगा मैं सैयद साहब रमजान के महीने में मुझे 22-23 साल हो गए थे, गुटखा लगातार मुंह में खा के सोते सोते जो खाते खाते सो जाता था, गुटखा खाता था लगातार। उसके बाद ये हुआ मेरे एक दाना बन गया, उस दाने का चेकअप कराने मैं अस्पताल गया। कहते हैं अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बायोप्सी के लिए भेजा और जब रिपोर्ट आई तो मेरा सारा घमंड, सारा मेरा पैसे का नशा उतर गया। ये गाड़ियां मुझे अब डराने लगी, मेरी ये बिल्डिंग मेरे किसी लायक नहीं रही। डॉक्टर के एक रिपोर्ट ने मुझे पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया। उसने कहा तू 1 महीने के बाद मर जाएगा, तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। कहता उससे पहले दौलत और नोट बड़ी प्यार करता था नोटों से, मगर अब ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। बच्चों को देखता हूं तो रोने लगता हूं, मुझे यतीम बच्चे और अपनी बीबी बेवा नजर आती है। 42-43 साल की उम्र में बड़ी मेहनत करके ये सारा कुछ बनाया, मेहनत की, मशक्कत की, मगर एक रिपोर्ट ने, ओ मेरे भाइयों गुटखा छोड़ दो, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, गुटखा छोड़ दो, ये खाने जैसी चीज नहीं है, छोड़ दो। सिगरेट छोड़ दो, इससे पहले कि तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े, छोड़ दो ये सब चीजें। मगर मेरे भाई कैसे कैसे मालदारों की कब्रों पे कोई जाता नहीं। क्या लगा सैयद साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, अब अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। कहते मुझे ऐसा लगता है पहले वाली मेरी नमाज कोई नमाज नहीं, अब नमाज है। क्योंकि अब जब मैं सजदे में जाता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ मालिक, फूट फूट के रोने लगता हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे ऊपर तख्ते लगा के मिट्टी डाल के लोग चले जाएंगे, मैं तेरा मुजरिम बनता हूँ, मैंने बड़ी खताएं की हैं, मालिक मुझे माफ कर देना। कहता है पहले नमाज पढ़ता था वो मजा नहीं आता था जो अब आता है। और कितने जनाजे उठेंगे मेरे भाइयों, अब बदल जाओ। चलो बदलने के लिए तकरीर सुन लेते हैं आज। अब तुम्हारे जब लोगों ने कहा है तेरे बाल सफेद हो गए तो अब बदल जा। जब लोग कहने लगे हैं कि भाई अब तू थोड़ा कमजोर, तुझे उम्र तेरी नजर आने लगी, अब बदल जा। अब मेरे भाई बदल जा, अब बहनों को दफनाने के बाद बदल जा, भाइयों को दफना लिया, चलो अब बदल जाओ। माँ बाप को कब्र की मिट्टी के नीचे दबा दिया, अब बदल जाओ। कौन सा दिन आएगा ये दुनिया तुमको कब अपने चंगोल से और कब अपने फरेब से बाहर निकालेगी? किस दिन तुम कहोगे कि मालिक ले आ गया तेरा भागा हुआ मुजरिम, मुझे माफ कर दे, बड़ी खताएं की। मेरे
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया बड़े बड़े, ये क्या दुनिया तुम देख रहे हो? महल देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे घर देख रहे हो, ये देखने की चीज नहीं है। देखना है तो बोसीदा कब्रें देखो जो जमीन में घुस गई और अपने मरने वालों को जलील कर दिया। वो कफन देखो जो तार तार पड़े हैं, वो कब्रें देखो जिन पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। जाकर के अगर देखना ही चाहता है तो किसी की गाड़ियां ना देखो, वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए वो जनाजे देखो और उन जनाजों में वो बिल्कुल बेहरकत सुकून बगैर किसी हरकत के पड़ा हुआ इंसान देखो जो बड़ी बातें करता था, आज उसे जो चाहता है जैसे चाहता है दफन कर देता है। मेरे भाई किस तरफ जाता है, किस तरफ देखने की तरफ चला है? आ मेरी तरफ, और मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी दुनिया देख ली, मैंने अपने बाप को और अपनी मां को कब्र में रख दिया। अब मेरे लिए कोई ये चीजें नहीं रही। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि ये जो दुनिया की चीजें हैं ये सब धोखा है, ये मताउल गुरूर कहा गया, ये धोखा है दुनिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सिजनुल मोमिनीन कहा गया, मोमिन के लिए ये कैदखाना है, मगर तूने इसको कैदखाने को कैदखाना न समझा। अपनी शोहरतों पे गुरूर करने वाले, अपने घमंड करने वाले अपनी दौलत पर, दौलत वालों की कब्रों पर उनके कफन बोसीदा हो गए, उनकी हड्डियों के जोड़ हिल गए, तो अब हड्डियां एक दूसरे से अलग हो चुकी है, उनकी नाक कल आलूद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रोड से निकल के जा रहा था तो मेरे दिल में आया, मेरे एक करीबी दोस्त की यहाँ कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी को रात के 3 बजे के टाइम उधर मोड़ दिया। मैं जब गया तो एक कब्र थी, उस कब्र के करीब खड़े होके उस कब्र के कतबे को पढ़ने लगा। ये बात एक कब्र की, ये मैंने उसको देखा और फिर उस कतबे को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा ये किसकी कब्र है? हाय ये कौन इंसान है? ये मेरा दोस्त बड़ा मशहूर था, बड़ी शोहरतें थी, इसके मुंह मांगे लोग इसको पैसे दिया करते थे। जब ये जलसों में आता था इसके नाम पर ट्रॉलियां भर भर के आती थी, इसके नाम पर ट्रैक्टर भर भर के आते थे, इसके नाम पर मेले लगते थे, इसके नाम पर उड़ीसा में इसका नाम चलता था, इसका नाम बिहार में भी चलता था, इसका नाम कर्नाटका में भी चलता था, इसको दिल्ली वाले भी जानते थे, इसको यूपी वाले भी जानते थे। ये कौन था जिसकी तारीख लेने के लिए लोग सोर्स लगाते थे? और जब ये आता था तो पूरी महफिल सजती थी, पूरी अंजुमन सजती थी। मगर आज ये कौन है जिसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है? ये कौन है जिसकी कब्र बिल्कुल अंधेरे में है, इसकी कब्र पे कोई एक चिराग भी जला नहीं है? ये कौन है जिसकी मौत ने उसे अंधेरे के अंदर कर दिया? ये कौन है जिसने उसे गुमनाम कर दिया? ये कौन है जिसे अब उसके रिश्तेदार भी नहीं पूछते? ये कौन है जिसकी कब्र पे उसके रिश्तेदार भी नहीं जाते, उसके दोस्त भी नहीं जाते, उसकी नातों को सुनने वाले, उसकी नातों पर जोर जोर से नारे लगाने वाले उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आते? वो कौन था? मशहूर जमाना, वो मशहूर जमाना, वो शायर सज्जाद निजामी था। उसकी कब्र दुनिया से कह रही थी ना शोहरत बाकी रहेगी, ना दौलत बाकी रहेगी, अगर बाकी रहेगी तो मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहेगी। तो जाकर के लखनऊ में देखो, लखनऊ के नवाबों की खबरें बोसीदा हो गई, बड़े बड़े 30 मारखाओं की खबरें बोसीदा हो गई, मगर जिन्होंने अपने दिल को लगाया खुदा से, उसके रसूल से, उनकी खबरें आज भी चमक रही है, कयामत तक चमकेंगी। उनकी कब्र के ऊपर भी उजाला है, कब्र के अंदर भी उजाला है। कोई बरेली का अहमद रजा बन के चमक रहा है, किसी की कब्र पे तो बारिश हो रही तो शाजी मोहम्मद शेर बन के उसकी कब्र बनी है। कोई ऐसा कब्र वाला है जिसका मजार साबिर पाक के नाम से मशहूर हुआ है। कोई ऐसा कब्र वाला है जो कब्र में लेट कर पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है, उसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता करे। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आओ मेरे भाइयों, अपने रब को मनाएं मेरे दोस्तों। आओ, क्या मोबाइलों में लगे हुए हो? क्या उन मोबाइलों से दोस्ती करके तुमने अपनी रात की और दिन की तुमने तन्हाइयां बर्बाद कर ली? तुम किसके लिए रो रहे हो? फिलिस्तीन की क्या तुमको हक पहुंचता है फिलिस्तीन के रोने के लिए, जबकि तुम खुद यहूदियों के हाथों में गिरफ्तार हो? इधर देखो, फिलिस्तीन को किसने बर्बाद किया? यहूदियों ने। और हमारी नस्लों को कौन बर्बाद कर रहा है? इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का। फेसबुक किसका है? यहूदी का।
यूट्यूब किसका है? यहूदी का। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, आप मुझे बताओ, यहूदियों के खिलाफ बोलने वालों, इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटा दिया, मगर रब के कुरान को तुमने 1 घंटा भी नहीं दिया। मैंने फिर कहा, यह तकरीरों का वक्त नहीं मेरे भाई, अमल का वक्त है। मेरी तकरीर आपको फायदा तभी पहुंचाएगी जब आप ये सोचोगे, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूं, वरना बहुत से लोग धोखे में चले गए दुनियादारी के। तुम कितना स्क्रीन मोबाइल देखते हो? यहां तक कि तुम कहीं भी जाओ, मस्जिद में तुम्हारा मोबाइल खुला हुआ है। नौजवानों, तुमने 3-3 घंटे 4-4 घंटे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र में कोई, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा जन्नतियों को, मगर एक अफसोस जन्नतियों को भी होगा। क्या? काश जो वक्त मैंने जाया किया उसमें अपने रब को याद कर लिया होता। काश उस करीम को जिसने मुझे इंसान बनाया, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, ना मैं अपनी मर्जी से बना हूं, ना तुम अपनी मर्जी से मर्द बने हो, ना मैं बना हूं। उसने अपने कर्म से हम सबको तख्लीक किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कर्म करता रहा, हमने मांगा नहीं, उसने अपने हबीब का उम्मती बना दिया है। इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है वो काबिल जिक्र शय न था, अल्लाह ने अपने कर्म से बनाया, मगर इंसान को क्यों बनाया? क्यों बनाया? वो कहता है जिंदगी आजमाइश के लिए, मौत और हयात आजमाइश के लिए, ताकि तुम परखे जाओ कौन मुझे याद रखता है। अब नौजवानों, 3-3 घंटे तुम्हारे गुजर रहे हैं मोबाइलों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। किसके लिए दी गई थी ये जिंदगी? बरेली से आवाज आई, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब भी कोई परेशानी आती है तुम क्या करते हो? चलो फला ताबीज वाले के पास चलते हैं, चलो मैं अपने रिश्तेदार को अपनी बात बताता हूं, चलो मुझे तकलीफ हुई है, ओ मेरे दोस्त मेरी बात सुन। और फिर वो दोस्त एक दिन तुझे ताने देता है, एक दिन परेशानी में मैंने तेरा साथ, परेशानी हल भी नहीं होती। मगर जिसके सामने तुम रो दिए फिर नजर उठाने के लायक तुम्हें छोड़ता। जिंदगी में एक बार जिसके सामने रो लिए ना, नजर ना उठा सकोगे। फिर कहेगा भाई तो ये भूल गया, एक दिन आया था मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। तो सुन, मेरे रब की आवाज रहमत की आ रही है। ओ बंदे, बंदे के सामने रोएगा तो नजर उठा ना पाएगा, मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अरे क्या बात है मियां, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में वो पावर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो पावर किसी एटम बम में भी नहीं है। मगर आप सजदे आप करते कब हो? आप देखो सजदा, इधर देखो सजदा, इकबाल कहता है वो एक सजदा। कितना सजदा? नौजवानों सुन लो, सब सुन लो, एक सजदा। कितना सजदा? जिसको तू गिरा समझता है, मतलब भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला जब अपने सामने रोने की तौफीक देता है ना, तो उम्मीद टूटने नहीं देता, आखिरी वक्त में थाम लेता है। ऐसा हुआ ही नहीं कि उससे कभी मांगो तो वो अता ना करे, मगर अब मांगने वाले ही नहीं रहे। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो फिर जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है वो रब के सामने नहीं रोएगा, वो सबके सामने रोएगा, जो सबके सामने रोएगा वो रब के सामने नहीं रोएगा। ठीक, समझ मेरी बात? अब कोई परेशानी आई, चलो भाई किसी हजरत को ढूंढो। आजकल हर मोहल्ले में माशाअल्लाह ऐसा आदमी बैठा है जिसको गैब की सारी बातें पता है, तुमको ये भी बता देगा कहां से हुआ है तुम्हारे ऊपर जादू। इतना काबिल आदमी हमारी कौम में है। ऐसे लोग मिला करें तो एक बार लाहौल जरूर पढ़ा करो। बताएं, एक भाई का जनाजा जा रहा है, ध्यान देना, क्या जा रहा है?
और दूसरा भाई अंदर कमरे में है। लोग कह रहे हैं उठ जा, तेरे भाई का जनाजा है। नहीं जाऊंगा। भाई नमाज़े जनाजा पढ़ ले, मर गया, अब क्या दुश्मनी? कहा नहीं नहीं, इससे तो कयामत तक मेरी दुश्मनी रहेगी। कहा क्यों? कहा मुझे इसने जादू कराया था, मौलाना ने बताया था, मेरे भाई ने मुझे जादू करा के मेरा काम खराब कराया। ये मेरा भाई नहीं है, बताओ ये मौलाना बख्शा जाएगा? जल्दी बोलो। जो दो भाइयों के दिल सिर्फ दो 1 3 4 5 हजार के लिए खत्म करवा दे आपस में, बोलो। तुम तो मियाँ लोगों को चेक इन कर लो, जितने ये तावीज करने वाले लोग हैं सबका चेकअप कर लो जाके। हाँ, किसी मरे हुए आदमी की फाइल खुलवाना, बताना मत मरा हुआ है। एक साहब एक मियाँ है, वो जो भी मिले जादू है, वो एक ही तकिया कलामी जादू। तो कोई गया तो इनके हजरत मेरे नाम बताया, इनके बारे में बताओ, मेरे फला रिश्तेदार हैं। तो कहा इन पे भी जादू है। कहने लगे ये तो मरे हुए इतने 3 साल हो गए, तो अब जादू का क्या मतलब है? बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले तबीयत क्या ठीक नहीं रहती, कब्र के अंदर है, आप तबीयत की बात कर रहे हैं? जब तक बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी में उसी में कोई कमी। ये बताओ मेरे नबी ने तुम्हें किसी तावीज वाले के दर पर छोड़ा है? हुजूर ने एक ही तरीका बताया, जब कोई प्रॉब्लम आए रब के सामने झुक जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मगर जब तक मियाओं का भौकाल लोग बयान नहीं करेंगे, जब तक मियाँ ने ये कर दिया, मियाँ ने वो कर दिया, मियाँ बराबर बैठे होते हैं, तकरीर करने वाला है तारीफ कर रहा है, ये इब्लीस बना बैठा है, इसके मुंह में दही जम गया, ये भी नहीं कह रहा भाई ऐसे सामने तारीफ क्यों कर रहा है, मगर साथ में लेके आया, पैसे का मोल भी है वो भी। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में 1 मिनट भी किसी की तारीफ नहीं की, पीर की, उन पीरों की जिनकी तारीफ करने में दिल लगता है, जैसे ताजुश शरिया। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अभी अपने साथ बना पड़ा साहब, बड़ा इधर झुको उधर झुको। मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दो? बोलो। मोहम्मद अली साहब बैठे हैं। हाँ, ज्यादा मुझे लंबी आज तकरीर नहीं करी, मैं कर चुका, कर दी मैंने जो तकरीर मुझे करनी थी, मगर एक बात कह रहा हूं सुनो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक बादशाह था, शिकार का शौकीन था। अच्छा, शिकार के लिए निकला। ए बच्चे, ए बेटे, माशाअल्लाह। इसको मैं मालूम क्यों रोक रहा हूं? क्यों रोक रहा हूं? मैं ये चाहता था कि ये भी मेरी बात सुने, हो सकता है इसी का दिल बदलने वाला हो तो ये चला जाए, ये सोच के। अब नौकर मैं हूं सबका, तो सबका तो ख्याल रखूंगा ना भाई, नौकर हूं मैं आप सब लोगों का, नौकरी करने आया हूं। या यूं कहा जाए कि मैं हूं पोस्टमैन, डाकिया। तो डाकिया की कोई हैसियत नहीं होती अपनी, मगर जो डाक लेके आता है उसकी हैसियत, जो खत लेके आता है उसकी हैसियत। तो देखो मैं हूं तो डाकिया, मगर हूं मदीने वाले का डाकिया। इस वजह से एक एक आदमी भी मेरी नजर है। बस बात सुनो। शिकारी बादशाह शिकार के लिए निकला। अच्छा, शिकारी पागल होते हैं आधे, कहां वो बस शिकार के चक्कर में पीछे 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 चलेंगे, कहां पहुंच गए। वही उसके साथ भी हुआ, अपने साथियों से बिछड़ गया, अकेला रह गया। सहरा में उसका जो घोड़ा था वो, उसके पांव जो है वो ऐसे उसके अंदर जमे और ऐसे रेत के अंदर धंस गए कि उसको एकदम बिच्छू ने काटा, उसका घोड़ा मर गया। अब ये बेचारा भूखा प्यासा बादशाह अपना मौत का इंतजार कर रहा है। इधर धूप चमक रही है, उधर प्यास से इसकी जबान कांटा हो गई है। ये आगे बढ़ के दुआ करता है, मौला मुझे जिंदगी दे दे। देख रहा है उधर रेत चमक रही है, रेत, और इसको लग रहा है जैसे पानी है। ये दौड़ जाता है और जाके देखता है तो गर्म रेत हाथ में आई है। अब ये दुआ करता है, मौला मुझे जिंदगी दे दे, कुछ दीन का काम करके मरना चाहता हूं। ये सहरा वाली मौत मुझे नहीं चाहिए मौला, इस मौत से बचा ले, इस मौत से बचा ले जहां सूख जाता है इंसान। अल्लाह अकबर। अभी वो रो के कुछ देर रोया है,
अचानक हल्के से आंख लगी, आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के करीब ये बैठा है और जिसने अंदर गया, मुझे प्यास लगी है, भूख प्यास लगी है, पानी दो। एक अंदर देहाती आदमी बैठा था, कहने लगा लीजिए पानी। इसने 5-6 गिलास पानी पे इधर पे पीने के बाद मुतमईन हो गया। कहने लगा ठीक है भाई, हाँ ठीक है, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरी अंगूठी रख ले, आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद मेरे कमरे में आ जाएगा, जो भी तेरी हाजत हो, तूने मेरी जान बचाई है, मेरा मोहसिन है, ये अंगूठी रख ले। उसने कहा ठीक है। अब वो देहाती आदमी को 3-4 महीने के बाद कोई परेशानी बड़ी आ गई। उसने सोचा ये अंगूठी बेचूं और अपनी परेशानी से निजात पाऊं। फिर सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी होगी। अंगूठी लेकर के ये बादशाह के यहाँ चला गया और ये अंगूठी लेकर के गया। और जब बादशाह के यहाँ पहुंचा, अंगूठी देख के ही एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी मेहमान आया, मेहमान खुसूसी बन गया। एकदम इसको अंदर ले जाया गया बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे खास में, बिल्कुल प्राइवेट रूम में, जहां बादशाह को अंदर ये जब दाखिल हुआ तो उसने कहा बादशाह सजदे में रो रहा है। इसने देखा बादशाह रो रहा है, ये उठा, उठने के बाद वापस जाने लगा। बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कौन आया था, आहट हुई थी। वो लोग इसे पकड़ के लेके आ गए, कहने लगे साहब आप का मुझे पहचानिए, ये अंगूठी का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई, मगर आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? का कोई प्रॉब्लम थी, मसला हल नहीं हो रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो बादशाह की अंगूठी दिखा के बादशाह से अपना मसला हल करा लूंगा। का फिर क्यों लौटा? का मैंने देखा कि बादशाह किसी और के सामने रो रहा है, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं, जिसके सामने मैं उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है। रोना है तो चलो उसके सामने रोए जिसके सामने बादशाह भी रो रहा है। अरे वाह 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 वाह, मियां जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 मियां। पीरों के सामने तुम्हें हाथ बांध के खड़े होने सिखाया गया, मगर अल्लाह के सामने नहीं सिखाया गया। पीर एक रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं है। मंजिल रब की जात है, उसकी मोहब्बत है, उसकी इबादत है। छोड़ो ये सब फालतू बातें, कहां से कहां आ गए हम यही करते करते। मुसलमानों, तुम्हें झुकना था रब के सामने। आज पीर साहब कव्वाली हो रही है और पीर साहब के सामने लोग माज़अल्लाह सजदे कर रहे हैं। ताज़ीमी सजदा हराम। मैं अपने पीर साहब के पास, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या, पीर साहब के सामने सजदा कर रहा है। पीर साहब रोक नहीं रहे बिल्कुल भी। एक ऊंट पागल हो गया, सहाबा हुजूर को लेकर के आए। अब लोग उसे चलाते हैं इंटरनेट पे, ये बरेलवी पीर देखो, बरेलवी, ये बरेलवी पीर नहीं है, कोई जाहिल